आप किसी प्रकार की चिंता न करें, अपने हृदय से सभी सोचों का त्यागन कर दें। ओ मिथिलेश की कुमारी जन्मनंदी जहां कहीं भी होंगी, शीघ्रता से मेरे द्वारा वही सेवा की जाएगी जिससे उनका आपका अति शीघ्रता के साथ मिलन हो। एक समय की बात है प्रभु, एक समय मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। ऊपर को जब नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की तरह विमान एक, जिसमें कुछ आहों जारी थी। निश्चर के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक दुलारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। इस तरह पिघलते हुए नेत्र जलधार बहाते जाते थे। बस क्या करूं भगवान, इसी तरह करते करते और निकल यहां से चोर गया। रह गए यहां कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण और गया। हमें इसी स्थान में बैठे हुए देखकर उन्हें कुछ आभूषण फेंके हैं, वे आज भी हमारी सेना में सुरक्षित हैं। यदि आपकी आज्ञा हो उन आभूषणों को मंगवाया जाए भगवान। मांगा राम तुरत ते दीना, पटुर लाए सोच अति कीना। हेलो, ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहते थे। इनके दर्शन को मैं जाता तो ओट पलक की कहते थे। अब तो बिरही के हाथों आया, बिरही भूषण बन करके। तेरा मिलना निष्फल है, मैं तो जिया हूं रो रो करके। अगर सीता की सुध मिली नहीं तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण सामने आओ, देखो क्या ये सीता के ही कुंडल है? मैं तो चरण निहारा था, कानों को कुछ पहचान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हनुमान ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे तो अभिजानामि नित्यम पादाभि बंदनात्। वाल्मीकि महाकाव्य में भी यह वर्णन आता है। धन्य है लक्ष्मण जी का भाव। हनुमान इन्हें रखवा दिया, हेलो, समय आने पर काम देंगे। हेलो, और इसी सुंदर से संवाद पर 21 रुपए हमारे श्री मोतीलाल चौधरी खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री गंगाराम कुशवाहा कोच वाले खर्रा निवासी और 101 रुपए हमारे श्री नंद किशोर तिजात मास्टर साहब खर्रा निवासी और 101 रुपए हमारे श्री श्याम सुंदर पटेल दाऊ का पंथी कार्तिक पटेल खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री विवेक यादव हरकौती निवासी और 51 रुपए हमारे श्री शिवम यादव हरकौती निवासी और 51 रुपए हमारे श्री अभिषेक यादव हरकौती निवासी और 51 रुपए हमारे श्री गुड्डू यादव हरकौती निवासी और 51 रुपए श्री सत्यम द्विवेदी हरकौती निवासी और 51 रुपए हमारे श्री राम कृपाल पटेल मास्टर साहब खर्रा निवासी और 51 रुपए श्री मुन्ना पूर्व प्रधान खर्रा निवासी। 101 रुपए श्री विजय सिंह पाल फौजी खर्रा निवासी और 101 रुपए श्री कृष्णानंद पटेल वकील साहब खर्रा निवासी और 51 रुपए श्री आसाराम धोबी हरकौती निवासी और 51 रुपए रामेश्वर दयाल का नाती भैया जी और 10 रुपए श्री माता प्रसाद दोहरे खर्रा निवासी और 20 रुपए श्री अमर सिंह दोहरे हरकौती निवासी और 51 रुपए श्री सुखलाल कुशवाहा अटा वाले
प्रभात फेरी लगाने वाले खर्रा निवासी और 101 रुपए ओम श्री ओमकार द्विवेदी खर्रा निवासी और 51 रुपए श्री दीनदयाल प्रजापति की नातिन कनक प्रजापति कुंवरपुरा निवासी और 51 रुपए आशीष तालवेद और 51 रुपए श्री अर्जुन तालवेद और 30 रुपए 51 रुपए श्री राहुल बवीना। तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे प्रभु, अपने हृदय से सभी सोचों को दूर कर दें। हे रघुवीर, आपके चरणों की सेवा हर प्रकार से करूंगा। जिस तरह से माता जनक नंदिनी का शीघ्रता के साथ मिलन हो, वही उपाय, वही कार्य, वही सेवा मेरे द्वारा होगी प्रभु। सखा बचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल सीव कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। सुग्रीवराज जी, आप मुझे बारंबार कहते हैं हे प्रभु शोक को त्यागन कीजिए, लेकिन आप मुझे बताइए आप इस समय इस बियाबान जंगल में क्यों रह रहे हैं? आपके पास तो सब कुछ है ना? नाथ बाल अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। मैं सुत माया प्रीत उनाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊ। अर्धराति पुर पर पुकारा, बाली रिपु बल सहाय न पार। सत्य बात है प्रभु, मेरे पास में सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद आज कुछ नहीं, इसी पर्वत का सहारा है। मैं जिसके भय से गाय बना, वो नाहर सा दुखदाई है। कहने को तो मेरा भाई, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी बातों में सर्वदा तनाव रहता है। ले छीन लिया है राजपाट, और मेरा काल बना है वह। मेरा नाम सुग्रीव और मेरे भाई का नाम बाली प्रभु। हम दोनों में इतनी मित्रता थी, यदि कोई बखान करना चाहे तो नहीं कर सकता है। हमारे प्रेम में बाधा पहुंचाने वाला मैं का पुत्र मायावी नाम का दानो अर्धरात्रि में हमारे राज्य में आया। संग्राम के लिए वाली को प्रचारा। वाली जैसे दुश्मन की ललकार गर्जना भरी श्रवण किया, अपने हाथों में गदा उठाकर उस दैत्य का पीछा कर बैठे। मैंने सोचा समय रात्रि का है। रात्रि में दैत्यों की माया जो होती है अपार होती है, इसलिए अपने भाई की सहायता करने के लिए मुझे भी जाना चाहिए। मैं भी अपने हाथ में गदा उठाकर सहायता के लिए पीछे चल पड़ा। प्रभु, वह दैत्य भागता हुआ एक गुफा में प्रवेश कर गया और मेरे भाई वाली उस गुफा में प्रवेश करने के उपरांत पीछे देखा उन्होंने, उन्हें मैं नजर आया। बोले सुग्रीव क्यों आए हो? मैंने कहा भाई आपकी सहायता में आपका छोटा भाई आया है। बोले आ गए हो, कोई बात नहीं है। इस गुफा में दैत्य को मारने के लिए जा रहा हूं और इस गुफा के द्वार में सुग्रीव 15 दिन तक मेरी रास्ता देखना, और अगर वापस न आऊं ये निश्चित ही विचार कर लेना कि भाई वाली मारा गया। हे प्रभु, 15 दिन की बात क्या, उस गुफा के द्वार में 1 माह तक खड़ा रहा। भाई वाली वापस नहीं आए। उस गुफा के द्वार में खून की धारा देखा। मन में विचार आया, भाई वाली का कथन असत्य हो गया। वापस नहीं आए बल्कि खून की धारा आई है। जरूर वह दैत्य बलशाली हुआ, भाई वाली को मार दिया है। बाहर आएगा, मुझे भी मारेगा। अपने मन में भय लाता हुआ अपने उठाते की शिला उस गुफा के द्वार में रखते हुए राज के लिए वापस आ गया।
बिना राजा के राज सिंहासन जब प्रजा ने देखा, मुझे बरबस वहां का राज दे दिया, राजा बना दिया। कुछ दिनों को प्रांत में भाई वाली वापस आए, मुझे राजा बने देख करके अपने मन में नाना तरह की ग्लानियों को धारण किया। इतना मारा, स्त्री पुत्र धन खजाना सब कुछ छीन करके मैं यहां हनुमान जी को लेके रहता हूं इस पर्वत में। वाली अगर आएगा, वाली का मस्तक फट जाएगा। मारतंग ऋषि का श्राप है, यहां वाली नहीं आ सकता है। इसके कारण भयभीत रहता हूं प्रभु सदैव। बस सुग्रीव, अब ज्यादा नहीं सुनूंगा मैं। ये भुजा धनुष को तोड़ रही मुझको तो यह दिखलाता है उसका सर मृत्यु बोल रही। आप जाइए अपने भाई बाली सिद्ध करने के लिए, आप उसे नगर से बाहर लाइएगा। मैं उसे एक बार के अंदर मार दूंगा। प्रभु, यदि मेरे भुजाओं में वो शक्ति होती, वो बल होता, वो पराक्रम होता, तो मैं पहले ही संग्राम करके उससे आधा राज ले लेता। सुग्रीवराज जी, आप उसे नगर से बाहर लाइएगा, मैं मार दूंगा। यदि आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा हनुमान जी महाराज। सुग्रीवराज जी, हाँ, आप निश्चिंत होकर जाए। प्रभु के माता पिता की आज्ञा है, आज्ञा अनुसार वो नगर में नहीं जाएंगे। आप बाली को नगर के बाहर ले आए, प्रभु उसका वध करेंगे। आप कह रहे हैं, विश्वास हो रहा है, लेकिन समीप में रहिएगा, प्रभु को याद दिलाइएगा। प्रभु पर विश्वास रखें। जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, हेलो। और इसी क्रम में सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, पैजनी सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, पैजनी सखी बाजे पग पैजनी। जिस प्रकार ख्याल, ठुमरी, दादरा, तराना इत्यादि गायकी में विधाएं हैं, उसी प्रकार यह है चतुरंग। इसमें बाजे मोहन पग पैजनी, आली बनवाली छवि निराली सोहे मन मोहे, जिया जोधे भवे कमान हिय तान तान, मारे जो दान हाय गई जान, मुरली की तान कर मधुर गान, संग बाज पखाव धन अजय मोहन पग पैजनी। सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजी, सजानी दादा पवन रेमानी दव मगर गर धाना किला धाना किला लाना किला चरण धर भरत नहीं परन झांझर धनक झनन धनन तीन तनु झनन अजय हो बा, अजय हो बा, अजय मोहन पग पैजनी, पग पैजनी, पग पैजनी। बोलिए किष्किंधा अधिपति महाराज वाली की जय। हेलो। और इसी क्रम में 51 रुपए हमारे श्री, आवाज बढ़ाओ, और 51 रुपए हमारे श्री जगराम सिंह पाल, ग्राम प्रधान खर्रा की नातिन साक्षी पाल, खर्रा निवासी। और 51 रुपए हमारे श्री हरेश चंद्र मिस्त्री, खर्रा निवासी। और 21 रुपए हमारे श्री रघुनाथ सिंह साहू, खर्रा निवासी। और 21 रुपए हमारे श्री राजवीर गुर्जर, कुंवरपुरा निवासी। और 101 रुपए हमारे श्री गुड्डू यादव, हरकौती निवासी। और 101 रुपए हमारे श्री हेमू गिधौसा निवासी।
इसी सुंदर से संवाद पर खुश होकर प्रदान करते हैं। रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना, सभी भाई बंधु माताओं बहनों को यह सूचित किया जाता है कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर प्रसाद वितरण होगा जलेबी का। तो सभी माताएं बहनें भाई बंधुओं से एक निवेदन है कि आप सभी लोग प्रसाद लेकर के ही जाएं, और बहुत क्रम से, और 10-20 मिनट लगेंगे। मंत्री महाराज, जिस दिन से सुग्रीव को हमने लात मार के अपनी राज्य से बाहर किया, उस दिन से बिल्कुल बेअदम पता है। महाराज उस पर रहम किया जाए, क्योंकि बेचारा बिल्कुल ही बेखता। मौन हो जाओ। मालूम होता है तुमने उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, इसलिए कि वो आपका छोटा भाई है। खामोश! ऐसे नाहनजार को मेरा भाई बताकर मेरी इज्जत घटाई है। महाराज कसूर भी किया, फिर भी काबिले माफी है। ऐसे नाहनजार को माफी देना ही नाइंसाफी है। फिर जैसे श्री महाराज की इच्छा। मेरी बस यही इच्छा, बस एक बार यदि मेरी नजरों के सामने आ जाए, मैं उसे इस दुनिया से विदा कर दूं। सावधान अली, सावधान, सुग्रीव प्रचार रहा है, सावधान। क्यों तारा? जैसे ही सुग्रीव की आवाज को श्रवण कर हमने युद्ध के लिए चला, तुमने मेरा पैर पकड़ करके क्यों रोका? हे प्राणनाथ, जिनसे सुग्रीव राज्य मिले हुए हैं वो दोनों बंधु बहुत ही बलशील हैं, इसलिए हे प्राणनाथ मेरे विनती पर आप ध्यान दीजिए। स्वामी, युद्ध करने के लिए ना जाइए, ना जाइए स्वामी। इस समय न रण में जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं जानती क्या कारण जो दाया नैन फड़कता है। बोलो महारानी। आज अचानक आंखों में जो अंधेरा छाया जाता है, अरे मैं रोके खड़ी कलेजे को जो मुंह में आया जाता है। ये दासी आपसे विनती कर रही है कि आप युद्ध करने के लिए ना जाइए स्वामी, मेरे विनती पर आप ध्यान दीजिए। क्या कहा? हाँ स्वामी। लड़ने न जाऊं मैं? हाँ। तो तुम नारियों के बीच में बैठकर नारी कहाऊं मैं? अपनी शान और मान को यूं ही कमाऊं मैं? तो जी करके जगत में कैसे मुंह दिखाऊं मैं? ये दुश्मन है द्वारे खड़ा हुआ और मैं छुप जाऊं इन बातों में? ये मेरे शान के है कर खिलाफ जो बन जाऊं ना मर्दों में, जो बल से डरता कभी नहीं, बस उसे कौन छल सकता है? कब वक्त काल घर आ पहुंचा तो कब टाले टल सकता है? चिंता मत करो, ये सुग्रीव है। तुम्हारी स्वामी। बोलो। मैं हूँ नारी तुम्हारी, हजारी बल में गर उड़ा दोगे सर तो
महारानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहीं मारे न जाओ, यही सोच है इस फिकर के सिवा कोई फिकर ही नहीं। क्योंकि पीछे तुम्हारे हे स्वामी, आपके सिवा मेरे अब कोई नहीं है। क्योंकि पीछे तुम्हारे कोई दिखे जहां में नजर ही नहीं, कोई दिखे जहां में। क्योंकि नैया खेवैया, प्राणनाथ ध्यान दीजिए, क्योंकि नैया खेवैया सिवाय आपके मुझको पानी दे भैया, जहां मैं नहीं मुझे पानी दे भैया। इसलिए हे प्राणनाथ, दासी के विनती पर आप ध्यान दीजिए। युद्ध करने के लिए ना जाइए स्वामी, ना जाइए। नारी होकर के मेरी करती फरियाद बेवक्त की, ये चूड़ियां है वज्र की, ये देह है फौलाद की। सत्य कहूं सुन भीन प्रिय वो समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहि मारी है तो पुनि हो सनात। जो पे मारेंगे प्यारी मुझे लेकर वो चांप हाथ नाथ, तो क्या फर्क है मैं हो जाऊंगा सनात। फिर मैं हूं वीर वाली, ये 7 दीप बांध डाली। कैसे के सुकंठ पद्दीनता सुनाउरी, कहा नीलाभ राम के मिले थे उन्हें भेद के किहे से, वो तस्सी सही गहिलाउरी। जो पे महिमारी है खरारी गुहारी लोग, तज के प्राणेंद मरीज पद पाउरी। चिंता मत करो, मैं उनको खूब जानता हूं। यद्यप वह मुझे मारेंगे भी कुछ फर्क होने वाला नहीं। उनके हाथों से मरकर मैं स्वर्गधाम ही जाऊंगा। चिंता मत करो, ये सुग्रीव है सुग्रीव, अभी से 2-4 लात लगा करके आ रहे हैं। अरे जल्दी बाहर आओ। हाँ सुग्रीव, हाँ गया नाम साध तू बाली का भूल, मेरे सामने आया वो नामे कुल। अरे चल सामने आ, जैसे घी जाता अभी चल जाएगा तुझे तेरी वीरता का पता। चला जा न बकवास कर, मेरे मर्तबे को तो जरा पास कर। अरे नहीं, भाड़ में गया तू और तेरा मर्तबा। ज्यादा बोलेगा तो लूंगा तेरी हड्डी को चबा। समाया है दिल पर तेरे क्या फितूर, न खो जान अपनी अरे ओ बेसहूर। बस तेरे मजोलिम से तंग आ गया, परेशान होके बजंग आ गया। बनाता है जालिम, बनाता है जालिम मुझे बेरहम। याद कर किया था मेरे साथ कैसा करम। अरे जो किया था वो सामने आएगा, नहीं तो आज तेरा सत्यानाश हो जाएगा। ठीक कहते हैं भूत, ये लातों के बातों को नहीं मानते।
वो तो डंडे की गर्मी को ही पहचानते। दुनिया के लोग बेगाने को अपना बनाते हैं, लेकिन तू अपना एक ऐसा भाई है जो कि अपने को आज बेगाना बना रहा। तू किस शेरे भंवर पर आया मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। अच्छा तो कर सकती। आ गई तेरी कमबख्ती। ये भुजाओं में जान कितनी है बता देगा। समय है अब परीक्षा का तजुर्बा सब बुला देगा। कौन सी वस्तु कोरी है कौन सी खोटी? सुग्रीव ये रणस्थल है ना कि परखने की कसौटी। बस एक ही, कुछ नहीं होगा तेरे ढोहरा हाहाकारों से। अगर झुकाएगा मस्तक तो उड़ा दूंगा एक ही गदा से। एक ही झटके में लरज के सर के बल गिर जाएगा। एक ही तमाचे में सितंबर तेरा मुख फिर जाएगा। तू अलग होगा तुझसे जोरो जर अलग। ये ठोकरे खाते फिरेगा सर अलग और धर अलग होगा। बस टप टप करता है और नहीं मानता बातों से। बस नाक पकड़ के रगड़ूंगा तो खून गिरेगा दांतों से। कलेजा काट दूंगा मुंह तोड़ दूंगा। अगर आंखें दिखाया आंखें पकड़ के फोड़ दूंगा। कुछ नहीं होगा। तू अगर ये करेगा मैं क्या तुझे देखता रहूंगा? उससे पहले कि मेरा वार तेरे ऊपर आए मैदान खाली है। अच्छा हाँ, ये इरादे लेकर आया है तो सामने आ। सावधान। मिले उभय बाली अति तरजा मुटिका मार महाधुनि गरजा। तब सुग्रीव विकल होए भागा मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होए मोर यह काला। सुग्रीवराज जी ज्यादा चोट आ गई क्या? हाँ समझ गया। हे राम आपके कहने से ये झगड़ा मैंने मोड़ लिया। यम के समान वो वाली भ्रात बल उसका मैंने तोल लिया। धिक्कार राम, आप खड़े खड़े तकते ही रहे और मुझ पर मुक्के के मुक्के पड़ते ही रहे हैं। सुग्रीवराज जी ऊपर से कह रहे हैं चोट आ गई है। सुग्रीवराज जी मैं सोच रहा था खड़े खड़े। अच्छा सोचे हैं। तुम दोनों का जोश निकलने दूं। अब तो बाकी नहीं रहा जोश। तुम दोनों भाई भाई हो, मिल जाओ तो मिल जाने दूं। इतने पर भी बार बार धनुहा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक शक्ल के थे, इससे मैं धोखा खाता था। पास में आइए। अच्छा ये हार पहन जाइए जिससे तुम्हें कवच समान रहे और उसे भी हार का ध्यान रहे। महाबली हनुमान, जिस समय से ये हार प्रभु के हाथों से गले पर आया और सुंदर हाथों का स्पर्श हो गया, तन में जो पीड़ा है वह समाप्त हो गई। उन्हें शक्ति आ गई है।
उन्हें शक्ति आ गई प्रभु। सुग्रीवराज जी, हाँ हाँ, अब जाइए अपने भाई से युद्ध करने के अरे लिए। नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। शक्ति आ गई है, पीड़ा दूर हो गई है, आपने प्रतिज्ञा किया है, आप जाइए। सुग्रीवराज जी, मैं उसे अब मार दूंगा, आप उसे नगर से बाहर लाइएगा। उन्हें जाना होगा, हाँ सुग्रीवराज जी। लेकिन इस बार धोखा नहीं करिएगा, नहीं, इस बार नहीं तो इस बार वापस नहीं आऊंगा। इस बार धोखा नहीं होगा। जय श्री राम। सावधान सावधान हो भाई वाली, कहां चला गया, कहां जाके छिप गया। अरे आजा, सावधान, सुग्रीव पुनः प्रचार रहा है संग्राम के लिए। क्यों रे, फिर से आ गया, फिर से हाँ, इस बार माला पहन के आया है, चूड़ियां क्यों नहीं पहन दिया? वो तुम्हारे लिए बाकी है भौजाई, पहना दो। अरे हो गया लालन, छोड़िए झगड़ा। लालन मत कहना इसको, ये लालन नहीं, जीव का कालन है। अभी पता हो जाएगा। नहीं नहीं स्वामी, मेरे देवर जी हैं, एक ही तो देवर हैं, झगड़ा मत करिएगा, दे दीजिएगा। क्या देंगे? समझा देना भौजाई, वरना तैयार हो जाना चूड़ियां फोड़ने के लिए। नहीं लालन, ऐसा मत करिएगा, चूड़ियां नहीं फोड़ना पड़ेगा, समझदारी से काम लीजिएगा, झगड़ा मत करिएगा। हाँ हाँ, राज का आधा मिल जाएगा, हक तो हमें दे कुछ दीजिएगा, झगड़ा से हाँ, मतलब झगड़ा नहीं। न करिएगा, आधा नहीं पूरा। हाँ दे दीजिएगा। क्यों रे, बोलो। एक बार भाग के जान बचाई, दोबारा मुंह दिखाते हुए तुझे लाज नहीं आई? अरे राज का हक दे दे आधा भाई, बात गई न आई, ना रहा झगड़ा और ना रही लड़ाई। बारा गर्दी के राज में तेरा कोई हक नहीं, तो आज तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। मालूम होता है आज तेरी खाल कुछ ज्यादा ही खुजला रही है। तेरी खाल नहीं खुजला रही, बल्कि तेरी मौत तुझे बुला रही है। सुग्रीव, आज तुझे मरना ही है, इसलिए तू बार बार मेरे पास में चल करके आता है। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर का चक्कर लगाना शुरू कर देता है, इसी तरह आज तेरी मौत तेरे अनकरीब है, तब तो बार बार मेरे सामने आ रहा है। नहीं नहीं, तरवर कितना भी ऊंचा हो, तरवर ही कहलाता है। आधी के झोंका लगते ही सर के बल आ जाता है। बाली प्रभुता का मद उतना अच्छा, जिसमें विवेक और ज्ञान रहे। अब भी संभल जा, यदि ठोकर लेता है तो मस्तक का भी ध्यान रहे। चल आजा, मस्तक देखूंगा या तेरे प्राण। सावधान हो जा, यदि इच्छा है तो तैयार हो जा। अब तो सुग्रीव यहां से उसी वक्त जाएगा, तुझे मारूंगा या कि खुद ही मर जाऊंगा। खुद मर जाएगा? हाँ।
विध भई लड़ाई, विध पे ओट देख रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव करी, ही हारा भयवान। मारा वाली राम तब हृदय मागे, सरतान। परा बिकल महिसर के लागे, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। मारा, मारा, किसने मारा? ये किसका तीर आ रहा है? दगा, दगा, धोखा, धोखा। मुझ वीर को किसने मारा है? छत्री का कर जब उठता है, करता पूरे काम को है। खलदल जब तक संहार न हो, आराम न तब तक राम को है। राम? हाँ। होकर के सुकंठ के रक्षक, क्या तुमने ऐसा उबारा है? पेड़ों की आड़ में छुप करके मुझ वीर को तुमने मारा है? हाँ, सचमुच थे मेरे भाग बड़े, जो घर बैठे ये जगबंधन आए। भाई के कारण हमने भी समदर्शी के दर्शन पाए, पर श्रीमुख जो कुछ वाक्य कहे सचमुच बड़े असर के हैं। मेरे भी कुछ वचन सुनो जो टूटे हुए जिगर के हैं। बैरी को छल से कत्ल करे, ये सूरवीर का कर्म नहीं। छुपकर तुमने मेरा प्राण लिया, ये रघुवंशी का धर्म नहीं। क्यों मारा मुझको तुमने? सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाल लिया, इसीलिए मेरा बाण छूटा और तेरा प्राण निकाल लिया। श्रुति पुराण कविविंदों ने इसी बात को गाया। सुग्रीव की पत्नी रोमा को हमने पुत्री भाव अपनाया। जिस समय सुग्रीव को लात मार के राज्य से बाहर किया, इसकी पत्नी भी जाने लगी थी। मैंने सोचा सुग्रीव मर्द जाति का है, कहीं भी रह सकता है। स्त्री घर की इज्जत है, उस इज्जत को हम बाहर नहीं जाने देंगे। ऐसा विचार के हमने घर में रख लिया। फिर मान लो यदि हमने गलत भी किया, हमारी जात बानर की है, पशु की जात है। पशु को ज्ञान नहीं होता कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है। ये बात तो उचित नहीं है। क्यों मारे हो हमें? वरदान तू ऐसा पाया था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल खिंच आधा तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न ख्याल हमारा है, इसीलिए पेड़ों की आड़ से बाली मैंने तुझको मारा है। क्या मारा है? सुग्रीव हमारा भाई है, हम भाई भाई हैं दोनों। समदर्शी के नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है? रघुकुल नायक उत्तर तो वध करने का क्या कारण है? क्यों मारे हो ये बताओ। कन्या भगनी पुत्र वधू और छोटे भाई की नारी, जो उन्हें कुदिष्ट से बिलोकते हैं, वध करने योग्य दुराचारी। सुग्रीव हमारा मित्र हुआ, इस बात को जानता है। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, क्या नीत नहीं पहचानता है? उसने प्रण किया मेरी बिछड़ी सीता से आन मिलाने का, तो क्या मैं उसके लिए इतना न करूं उसका कष्ट मिटाने का? हाँ, बात यह है, अभी तक तो इधर उधर घुमा रहे थे। सुग्रीव मित्र हो गया, इसलिए हमको मार दिए। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है, जिस कारण यह पृथ्वी से वानरपति बाली उठाया है। पर देखेंगे देखेंगे ये सुग्रीव कब तक सीता से आन मिलाता है। याद रहे स्वामी, सज्जन दौलत पाके दुर्जन बन जाता है। फिर निर्बल सुग्रीव से ये आशा, ये सीता सुधी का काम करे। गीदड़ में है उतनी दौड़ कहां जो उस नाहर से संग्राम करे। मैं उसको खूब जानता हूं। किसको जानते हो? जो सिया चुरा के भागा है,
उस तुच्छ अनाड़ी को हमने 6 माह कांख में दाबा है। यदि आप प्रथम मुझसे मिलते तो मैं करके दिखा देता। पावक की साक्षी बाद में होती, सीता से प्रथम मिला देता। पर अब बीती सो बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो प्राण कंठ पर है और नेत्र सदा को सोता है। लेकिन आपने अपने ही मुखारबिंदों से हमें पापी कहा। हमने सुना है एक बार प्रेम से, यदि कोई भी आपका नाम ले ले, राम ऐसा नाम अपने मुखारबिंद से उच्चारण कर दे तो जन्म जन्म के किए हुए पाप उसके मिट जाते हैं। जिसका नाम ही पाप मेट देता है, वही पाप मोचन श्री राम मेरे सामने है। अभी भी मुझे पापी कहते हैं। सुनहु राम स्वामी सन, अब चले ने चातुरी मोर। प्रभु अजहू में पातकी, अंतकाल गति तोर। यदि आपका दर्शन करने के पश्चात भी अभी भी मैं पापी हूं, पहले था लेकिन अभी भी पापी कहते हो, क्या अभी भी मैं पापी हूं? अभी तक मेरे पाप नहीं मिटे? सुनत राम अति कोमल बाली, बाली शीस पर सो निज पानी। अचल करहूं तन राखहूं प्राण। बाली, तुम अपने शरीर में अपने प्राणों को रखो, मैं तुम्हें अचल किए देता हूँ। बाली कहा सुन कृपा निधाना। हे कृपा निधान श्री राम, जन्म जन्मांतर तक मुनि महात्मा संत जन आपका भजन करते हैं। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद्र ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुंह से न राम कह पाता है। वो राम सामने है मेरे, इतना तो बड़भागी हूं मैं। हे प्रभु, आप क्या कहते हो जी करके, और करूं क्या मैं। राम ऐसे वस्तु मुझे मिल चुकी है, अब क्या पाने के लिए मैं संसार में जीवित रहूंगा। क्या प्राप्त करने के लिए अपने शरीर में प्राण को रखूं प्रभु। बाली, कोई वरदान मांग लो। ठीक है, यदि वर देने को स्वयं कहा, अच्छा है, कुछ ले लूं मैं। अनुराग आप पर हो मेरा, जिस जगह कर्मवश जन्मू मैं। मेरा जन्म जिस योनि में जहां भी कर्म अधीन हो, लेकिन अनुराग मेरा प्रेम आपके चरणों में होना चाहिए। एवं प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद है, इसका हाथ मैं आपके हाथ पर सौंप रहा हूं। समय आने पर मेरे ही समान बलवान गुणवान बुद्धिमान होगा, आपके चरणों की सेवा करेगा। इसके माता पिता आज से सब कुछ आप हैं। एक विनय और है, मेरी रणलालसा पूरी नहीं हुई, क्योंकि आज तक इस पृथ्वी में कोई बहादुर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि मेरे सामने आकर के मुझसे युद्ध कर सके। अगर आया है, पराजित होकर गया है। यदि आप भी मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करते तो आपको पता चलता कि बाली कैसा बहादुर है। आपने पेड़ों का आड़ लेकर के मुझ पर बाण का प्रहार किया है। रणलालसा मेरी समाप्त नहीं हुई, ये कब पूरी होगी? द्वापर युग में। भगवान, एक विनय और है, जिस समय मानव का जन्म होता है और मृत्यु होती है, दूना दुख प्राप्त होता है। 1000 बिच्छुओं का डंक उसके शरीर पर होता है। लेकिन मेरी मृत्यु ऐसे हो जाए जैसे कि मतवाला हाथी होता है, उसके गले में पुष्पों का हार डाल दिया जाए, रास्ता में चलते जा रहा हो और वह पुष्पों का हार टूट करके गिर जाए, उस मत वाले हाथी को मालूम ना हो। इस तरह से मेरी मृत्यु हो जाना चाहिए। सुग्रीव,
तूने भगवान से वादा किया है, भगवान के सेवा में, भगवान के कार्य में चाहे तुम्हें प्राणों का बलिदान करने का अवसर आ जाए, मेरे भाई प्राणों का मोह मत करना, छल कपट को त्याग करके प्रभु के कार्य को करना और मेरे बैरत्व को आज से यहीं पर समाप्त कर देना। राम राम चरण द्रह प्रीत करी, बाली दीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ पे गिरत न जाने